प्रदेश में आई भयंकर आपदाओं के बाद जहां सरकार राहत और पुनर्वास कार्यों में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार की कार्यशैली पर कड़े सवाल उठाए। हरीश रावत ने कहा कि आपदा के समय भाजपा सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी नजर नहीं आई। उन्होंने आरोप लगाया कि ना तो सरकार ने प्रभावित लोगों को कोई ठोस सहायता दी और ना ही कोई प्रभावी कदम उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेता आपदा पीड़ितों से दूर रहे, जबकि मुख्यमंत्री के दौरे केवल फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रह गए। उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनहीनता से पीड़ित जनता खुद को असहाय महसूस कर रही है। हरीश रावत ने बताया कि कांग्रेस पार्टी अब आपदा पीड़ित न्याय यात्रा निकालने जा रही है, जो धराली से थराली तक चलेगी। इस यात्रा का उद्देश्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचना, उन्हें न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा कांग्रेस के चतुर्भुज नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित की जा रही है और इसका मकसद ये संदेश देना है कि कांग्रेस हमेशा आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी रही। साथ ही रावत ने सरकार से मांग की है कि वो राहत कार्यों में तेजी लाए, पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे और पुनर्वास कार्यों की पारदर्शी निगरानी सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में आपदा आई तो बीजेपी जनता के साथ नहीं खड़ी रही। मुख्यमंत्री ने जब जमीनी स्तर पर पहुंचकर दौरा किया तो वो सिर्फ फोटो खिंचवाने तक ही सीमित था। देखिए, विपक्ष की अगर खास तौर पर बात करें तो विपक्ष अपना काम जो है उत्तराखंड में कर रहा है और लगातार सरकार पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। जब आपदा आई थी, पूरी देश ने देखा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद मौके पर रहे, चाहे धराली की बात कर ली जाए, 3 दिन तक वो वहां पर रहे। तुरंत आपदा आने के बाद वो वहां पर पहुंचे। इसके बाद थराली में जब आपदा आई तो वहां पर भी वो पहुंचे। पौड़ी के सेंस गांव में जिस तरीके से आपदा आई, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और लगातार जो है आपदा पीड़ितों के बीच में वो गए हैं। और अभी भी अगर बात कर ली जाए तो बीते रोज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिर से जो है आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया गया और क्या क्या वहां पर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, सावधानियां बरती जा रही हैं इन फ्यूचर के लिए, उसके उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि उनका एक साफ तौर पर यह कहना है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आते हैं और एयरपोर्ट पर रुकते हैं और स्थलीय निरीक्षण न करके जो है वहां पर पीड़ितों से मिलते हैं। ऐसे में वो तात्कालिक सहायता के रूप में 1200 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है उनकी ओर से कोई ऐतिहासिक कदम जो है नहीं उठाए, उत्तराखंड के लिए नहीं उठाए जाते। यानी कि राहत पैकेज जो मांगा जा रहा था उत्तराखंड की ओर से लगातार 5,000 करोड़ के लगभग, वो नहीं दिया जाता है। तो विपक्ष लगातार आरोप कर रहा है और इसके साथ ही ये कह रहा है कि अब जो है जो आपदा पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने का हम काम करेंगे। धराली से और थराली तक की अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 350 किलोमीटर जो है इन दोनों क्षेत्रों के बीच में दूरी है। ऐसे में वो आपदा पीड़ित न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिख रहा है कि विपक्ष जो है 2027 की जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसकी तैयारी कर रहा है और उसके तहत जो है अब आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रहा है। क्योंकि उत्तराखंड की अगर खास तौर पर आपदा में बात कर ली जाए तो आपदा के दौरान उत्तराखंड में जो है तमाम एजेंसियां यहाँ पर अपने ये कह सकते हैं कि स्थलीय निरीक्षण करके वापस जा चुकी हैं। कई जो एजेंसियां उनकी रिपोर्ट आ चुकी हैं। ऐसे में जो केंद्र की तरफ से पीडीए ने जो टीम भेजी गई थी, जिसने पहले गढ़वाल मंडल का दौरा किया और इसके बाद जो है कुमाऊं मंडल का दौरा किया, तो ऐसे में वो भी अपनी रिपोर्ट जो है अब जल्द ही सरकार को सौंपेगा और राज्य सरकार को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को सौंपेगा। क्योंकि उत्तराखंड में जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस घटना पर जो है अपनी मॉनिटरिंग करते हैं और पीएमओ कार्यालय की तरफ से लगातार उत्तराखंड को लेकर खास तौर पर मॉनिटरिंग की जाती है। तो जब पीडीएनए की रिपोर्ट आएगी उसमें ये पता चलेगा कि उत्तराखंड को कितने राहत पैकेज की जरूरत है और इस हिसाब से उत्तराखंड को राहत पैकेज दिया जाएगा। लेकिन जो है तकरीबन अभी मानसून को गए हुए 1 महीने का समय हुआ है। इसके साथ ही आपदा की खास तौर पर बात कर ली जाए तो आपदा को भी 1 महीने का समय अभी गुजरा है जब से मानसून बंद हुआ है। तो ऐसे में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि उत्तराखंड को आपदा राहत पैकेज जो है काफी अच्छा उत्तराखंड को मिल सकता है। क्योंकि 2000 करोड़ का सरकारी और गैर सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचा है और इसके साथ ही 3702 करोड़ की अगर जो अलग से मांग की गई थी वो सिर्फ इसलिए की गई थी कि भविष्य में जो है जितने भी कार्य योजनाएं हैं उनको सुदृढ़ तरीके से चलाए जा सके और उन पर किसी तरीके की हानि फ्यूचर में ना हो। क्योंकि उत्तराखंड में कई केंद्रीय परियोजनाएं चल रही हैं, कई राज्य स्तर की परियोजनाएं चल रही है, तो ऐसे में उन योजनाओं को नुकसान ना हो, उनसे बचा जा सके। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि आपदा के दौरान जो है पीड़ितों के साथ न्याय नहीं किया गया। ठीक है हिमांशु, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आपको खबर बता दें, जहां उदय शंकर